नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। शराब नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। में माननीय रामवीर विधूड़ी जी उस सदन के अंदर दिल्ली की सरकार की बकरियां उधेड़ने लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय शराब नीति इन्होंने प्रपोज की थी उस समय भी हमने विरोध किया था। ये शराब नीति दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार इसके माध्यम से हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये शराब नीति दिल्ली के माहौल को, दिल्ली की शांति को भंग करने वाली है। दिल्ली के युवाओं को शराब की नशे में और अधिक धकेलने वाली है। दिल्ली के अंदर हमारे परिवारों में जो शांति है वो अशांति की ओर जाने वाली है। जो जहां पर शराब की दुकानें खुलने वाली हैं आज़ादी के बाद, दिल्ली के अंदर उन इलाकों में केजरीवाल साहब शराब की दुकानें खोलना चाहते हैं जहां पर आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खोली गई। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और हम ये आंदोलन जनता के बीच ले जाएंगे और किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर नई शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। आपका ये आंदोलन अब लागू? देखिए, हमारा ये आंदोलन जारी है। पहले भी आज से 1 महीने पहले से हमारे विधायकगण अपने अपने इलाकों में जहां प्रस्तावित दुकानें हैं वहां पुरजोर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की जनता, हमारी महिलाएं, दिल्ली के बच्चे वो कतई नहीं चाहते हैं कि दुकान खुले। दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के खिलाफ जाकर ये फैसला लिया है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम जन आंदोलन छेड़ेंगे और जनता तक जाएंगे, लोगों को साथ लेंगे और लोग इसके खिलाफ हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का ये तुगलकी आदेश, ये तुगलकी निर्णय बिल्कुल भी हम सहन नहीं करेंगे और इसका विरोध करेंगे। देखिए, बात ये है, जब ये नई शराब नीति लाई गई, विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों ने जमकर इसका विरोध किया और अरविंद केजरीवाल ने इसके पक्ष में ये कहा कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार की जो आय है वो 15,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब दिल्ली में महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम दिल्ली में दिल्ली के लोगों को शराब कैसे पीनी चाहिए उसके तरीके भी सिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब दिल्ली के लोगों को 24 घंटे शराब उपलब्ध हो सकेगी। और उस शराब नीति में ये भी है कि दिल्ली में लोग कौन से ब्रांड की शराब पिएंगे वो दिल्ली के लोग तय नहीं करेंगे, शराब का ठेकेदार तय करेगा। शराब की बोतल की कीमत सरकार तय नहीं करेगी, शराब का ठेकेदार तय करेगा। दिल्ली में अभी तक जैसे मैंने कहा कि 250 शराब के ठेके थे, अब वो बढ़कर 3,000 हो रहे हैं। गली गली में, रेजिडेंशियल एरियाज में, जहां स्कूल है, हॉस्पिटल है, बारात घर है, डिस्पेंसरी है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, उनके साथ भी नियमों का उल्लंघन करके शराब के ठेके खोले गए हैं। सैकड़ों शिकायतें दिल्ली के लोगों की ओर से हमें मिली हैं। हम विधानसभा के अंदर भी इस नई शराब नीति के खिलाफ लड़े हैं, सड़कों पर भी लड़ेंगे। जहां शराब के ठेके खोले जा रहे हैं नियमों का उल्लंघन करके, हम इसका जमकर विरोध करेंगे और हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इस नई शराब नीति को अरविंद केजरीवाल की सरकार वापस नहीं ले लेती है। और अरविंद केजरीवाल इस धरने से नहीं सुनते हैं तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, हमारा निरंतर हमारा आंदोलन संघर्ष जारी रहेगा। उनको इस नई शराब नीति को वापस लेना पड़ेगा। दिल्ली के लोग जो हैं एकजुट हो गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंध रखते हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, सभी को ये दिखाई दे रहा है कि दिल्ली और दिल्ली के लोग इस नई शराब नीति से बर्बाद हो जाएंगे। कोई दिल्ली को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता है। अरविंद केजरीवाल, होश में आओ, नई शराब नीति को वापस लो। ये जो उनकी आवाकारी की नीति उन्होंने बनाई है जो शराब को लेके केजरीवाल सरकार ने, उसके खिलाफ ये हमारा धरना प्रदर्शन है। घर घरों के पास आप खोल रहे हो ठेके, मतलब आप खुले में इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, मतलब नॉनसेंस हरकतें कर रहे हो, जिसके लिए मुझे लगता है जनता आपको कैसे बर्दाश्त, टॉलरेट कैसे करेगी। आपको सिर्फ पैसे से लेना देना, आपको कोई मतलब नहीं है यूथ
यूथ शराब में पड़ा रहे, डूबा रहे। आप यही चाहते हैं कि दिल्ली में छेड़छाड़ बढ़े, लड़कियों पे अत्याचार बढ़े, रेप केसेस बढ़े और फिर हम केंद्र को ब्लेम करें। अपनी जिम्मेवारी तो समझ नहीं। केजरीवाल जी का शुरू से काम रहा है कि अपनी जिम्मेवारी ना समझ के हमेशा वो केंद्र के ऊपर बात डालते। तो चाहे वो आप देखिए इसमें कोरोना में आपने देखा हो जैसे जैसे केसेस बढ़ते रहे, कहते रहे हम क्या करें, ऑक्सीजन नहीं, केंद्र नहीं दे रहा। क्या केंद्र की जिम्मेवारी थी ऑक्सीजन देने की? लेकिन फिर भी केंद्र ने हस्तक्षेप करके, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके यहाँ पर फर्स्ट वेव में भी केसेस डाउन करे थे, सेकेंड वेव में भी ऑक्सीजन की कमी प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरी करी गई। और आज दिल्ली में ये हाल है कि कोई भी कुछ भी करते हैं ये लोग, उसका ब्लेम सीधा केंद्र पे डाल देते हैं। अगर आप नहीं संभाल पा रहे दिल्ली को तो फिर हमें दे दीजिए। जब केंद्र नहीं संभालना है तो आप भाजपा को दे दीजिए, हम अच्छी तरह संभाल लेंगे। आप ऐसी नीतियां बनाएंगे जहां के यूथ शराब पी के पड़ा रहेगा गली कुचों में। आके हर RWA के मेंबर्स हमें आके कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर के पास शराब की दुकान खोल दी है, हमारी घर से बेटियां बाहर नहीं निकल पाती, बाहर निकलती हैं शाम को वहाँ शराबी खड़े होते हैं, शराब पी रहे होते हैं और गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं। क्या ये सही है? क्या ये जायज़ है? केजरीवाल जी अपने घर के बाहर, CM हाउस के बाहर 2-4 शराब के ठेके खुलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और फिर अपने घर वालों को गए बाहर जाके खड़े हुए तो पता लग जाएगा उनको घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल यही तो है कि युवाओं को आराम से शराब मिलेगी तो फिर छेड़छाड़ के केसेस भी बढ़ेंगे, रेप केसेस भी बढ़ेंगे। तो इस पे क्या टिप्पणी दी जाए? पूछे ना केजरीवाल जी से कि किसी के घर के बाहर अगर शराब के ठेके खोलना क्या अच्छी बात है? तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने की नीति जो है इन्होंने ये करा है कि आने वाले इलेक्शंस वाले उनको पता है कि अब हम इस बार तो दोबारा तो वापस आएंगे नहीं, तो जितना पैसा शराब के जरिए कमा सकते हैं उतना कमा लें। ये केजरीवाल जी का मेन मोटो है जो वो साधना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनको पूरा नहीं होने देंगे। भाजपा दिल्ली प्रदेश ने ठान लिया है कि इनके हर ऐसी चीजें सामने जनता के लेके आएंगे और जनता उनके हमारे साथ खड़ी है। जनता आज आपको हम क्या बताएं, जनता हमारे साथ है। ये जो हम आवाज बोल रहे हैं, ये आज जो धरना है ये हमारा धरना नहीं है, ये जनता का धरना है, दिल्ली की जनता का। आज के विरोध प्रदर्शन के बाद भी अगर केजरीवाल नहीं सुनते तो भाजपा का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर CM हाउस के बाहर होगा। क्यों नहीं सुनेंगे? सुनना तो पड़ेगा उन्हें। नहीं सुनेंगे तो उनके कान से रुइयां निकाल के हम उन्हें सुनाएंगे। इतने ढोल नगाड़े, जनता इकट्ठी हो जाएगी कि हार के उनको इस नीति के खिलाफ जो है अपने चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। काफी समय से बीजेपी इसका विरोध कर रही है लेकिन अब तक केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल कुछ नहीं किया। क्या किया? क्या बताइए ना। आबकारी नीति जो है कि आराम से 18 साल वाले भी ले सकते हैं, पहले 21 साल थी, अब 18 साल हो गई है। और जगह जगह कुछों पर खोल रहे हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं। तो इसे आप कितना सही बताएंगे? युवाओं के लिए, युवाओं को अच्छा जरूर लग रहा होगा लेकिन युवा को इतनी समझ नहीं। युवा को हमें सही रास्ता दिखाना है, ना कि उनको शराब के नशे में डुबा के बिठाए रखना है। और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पैसा अगर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो पैसा तो और तरीकों से आप बिजनेसमैन बन जाइए। आप मुख्यमंत्री क्यों बने हैं? बिजनेसमैन बन जाइए। पैसा तो बिजनेस से भी कमाया जा सकता है। लेकिन अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तो दिल्ली की जनता की बातें आपको सुननी पड़ेगी। सिर्फ आबाकारी से पैसा बनाना ये मोटो आपका नहीं होना चाहिए। आपको इस नीति में बदलाव लाना पड़ेगा और जनता हमारे साथ है, आपको बदलाव करना ही पड़ेगा।